अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशन के मेथड्स, उसके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और उसके यूजेस को स्टडी करेंगे। अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स containing at least one triple bond is known as alkynes. The triple bond contains one pi bond and two sigma bonds. तो बेसिकली अल्काइंस में जो कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है ट्रिपल बॉन्ड में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp की होगी। और जो कार्बन एटम के बाकी दो p ऑर्बिटल्स हैं वो पाई बॉन्ड्स को बनाते हैं आपस में ओवरलैप करके। द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस हैविंग ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड is CnH2 and -2. The first stable member of alkyne is ethine, which is also known as acetylene. Preparation of alkynes. Ethine is prepared by treating calcium carbide with water. तो हम देखते हैं कि इथाइन को कैल्शियम कार्बाइड से हम किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो कैल्शियम कार्बाइड will react with water molecules to produce calcium hydroxide and one ethine molecule. तो बेसिकली हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को हमने कैसे प्रोड्यूस किया। कैल्शियम कार्बाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रॉ मटेरियल है क्विकलाइम, जिसका फार्मूला है CaO। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। तो हम इसको चूने के पत्थर से हासिल करते हैं CaCO3 से। तो CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करेगा क्विकलाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज होगी। सेकंड स्टेप में इसी क्विकलाइम को जब हम कोक के साथ या प्योर कार्बन के साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड ऑब्टेन होता है। सो CaO plus 3 carbon atoms are coke with in the presence of heat they will be converted to calcium carbide and carbon monoxide. Preparation of alkynes from vicinal dihalides. विसिनल डाइहाइड को जब हम किसी अल्कोहलिक सोल्यूशन की मौजूदगी में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो अल्काइन बनेगा। जैसे कि ये वाला रिएक्शन मौजूद है। विसिनल डाइहाइड से मुराद कि जो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है वहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होते हैं, तो इसकी रिएक्शन की वजह से हमारे पास ये कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। Alternatively, sodamide, which is NaNH2, in liquid ammonia can be used instead of alcoholic KOH. Properties of alkynes. The physical properties of alkynes are similar to those of corresponding alkenes. The lower members are gases with boiling point somewhat higher than those of corresponding alkenes. तो ये अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। Terminal alkynes have lower boiling points than isomeric internal alkynes and can be prepared by careful fractional distillation. Structure and different properties of alkynes. The CH3C bond in propyne is found by the overlap of CsP3 and hybrid orbital from the methyl carbon with the CsP hybrid from the acetylenic carbon. तो प्रोपाइन में हम देखते हैं कि 3 कार्बन एटम हैं और एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ये वाला जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये वाला sp3 की, ठीक है। और जो दूसरे वाला कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp की होगी। द बॉन्ड इज CsP3 to CsP. Since one orbital has more s character than the other and is thereby more electronegative, the electron density in the resulting bond is not symmetrical. तो क्योंकि बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पैदा होता है और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करवाएंगे। नॉन सिमेट्रिकल कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स इन डाइपोल मोमेंट लार्जर देन दैट ऑब्जर्व्ड इन अल्केन्स बट स्टिल रिलेटिवली स्मॉल। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो 0.8 है। अल्कीन में
जो कोरिस्पॉन्डिंग एल्कीन है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो थोड़ा होता है। और अगर टर्मिनल अल्काइन ना हो बल्कि वो ट्रिपल बॉन्ड हमारा दरमियान में मौजूद हो और वो सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल में उसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। एन अल्काइन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इथाइन हैव 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक हमारे पास अल्काइल पार्ट होता है, देन हम देखते हैं कि एक अल्काइन पार्ट होता है, और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन पार्ट इसके साथ होता है। तो सिंपल फार्मूला अगर ये है तो हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, एक अल्काइल पार्ट, दरमियान वाला अल्काइन पार्ट जो कि ट्रिपल बॉन्ड जिसमें मौजूद होता है, और जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है वो थोड़ी सी लूज होती है और इसमें एसिडिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है। अल्काइल पार्ट, द अल्काइल पार्ट बीइंग इनर्ट इन अल्काइन एंड थस डज नॉट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करवाएगा। अल्काइन पार्ट जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ड्यू टू मोर स्ट्रेन देन अल्कीन, पाई बॉन्ड्स आर हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। द पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इन अल्काइंस लीड्स टू एडिशन रिएक्शन, तो क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड है और इसके और अनसैचुरेशन की वजह से वो एडिशन के रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकते हैं। Unlike alkenes, alkyne react with 2 molecules of additive to form saturated molecule. Acidic hydrogen part. Hydrogen atom attached to sp hybridized carbon or triply bonded carbon atom is acidic in nature. The acidic character is due to the fact that an increase in S character of carbon atom give rise to higher electronegativity. तो s ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर ज़्यादा होती है किसी बॉन्ड में, और जब उसमें s करेक्टर ज़्यादा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो s करेक्टर है वो कितना है 50%, तो 50% s करेक्टर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एंड थस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड ऑन दी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक्वायर पोलैरिटी टू शो एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंपल CH का बॉन्ड हो मीथेन में या अल्केन में, तो उसमें S करेक्टर कितना होता है 25%, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 की। डबल बॉन्ड वाले में जो S करेक्टर है वो 33% है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में S करेक्टर 50% होगा। तो S करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिग्री इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसमें उसकी जो हाइड्रोजन है वो थोड़ी सी लूज होती है। The hybridized carbon atom being more electronegative is best able to accommodate the electron pair in the anion left after the removal of proton. Acidity of alkynes. तो अगर हम relative acidity नेचर को स्टडी करें तो अल्केन में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसकी एसिडिक नेचर सबसे कम होती है। उसके बाद जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है तो एसिडिक नेचर थोड़ी सी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो अल्कीन की एसिडिक नेचर उससे ज़्यादा होती है। हमारे पास H2N वाला ग्रुप की एसिडिक नेचर उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा एसिडिक नेचर हमारे पास या जो एसिडिक करेक्टर है वो अल्काइन का होगा, और सबसे ज़्यादा अल्कोहल वगैरह का एसिडिक करेक्टर होता है। रिलेटिव बेसिक नेचर, ये जो ट्रेंड है वो जो है वो उल्ट हो जाएगा, जिसमें अल्केन की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी या इथेन की, और सबसे कम जो एसिडिक नेचर है वो OH ग्रुप वाले की होगी बेसिक नेचर। द हाइड्रोजन इन टर्मिनल अल्काइंस आर रिलेटिवली एसिडिक। एसिटाइलिन इटसेल्फ हैज़ ए pK ऑफ अबाउट 25, तो उसकी जो एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 25 तक होती है, जो कि शो करता है कि वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। इट इज़ अ फार वीकर एसिड दैन दैट ऑफ वाटर और द अल्कोहल, बट इट इज़ मच मोर एसिडिक दैन अमोनिया। तो अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन जो रेगुलर हमारे पास एसिड्स हैं जैसे कि वाटर जो कि एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है उसके H+ आयन, और अल्कोहल से वो कम एसिडिक होता है। Alkynes react with strong base such as sodium and sodamide to form sodium alkanide with the liberation of dihydrogen gas. जैसा कि जानते हैं कि अल्काइन जैसे कि इथाइन है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और वो एक आयन को प्रोड्यूस करवाएगा सोडियम अल्कानाइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
It may be noted that only the hydrogen atoms attached to triply bonded carbon atom are acidic. तो एसिडिक करेक्टर किस में होगा? जो कार्बन एटम यहाँ पर अटैच होगा, जो सॉरी हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन मूव होगा और सोडियम आया तो ये इसका बेसिकली साल्ट बन गया। अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया readily converts acetylene and other terminal alkynes into corresponding carbon ions। तो वो कार्बन आइंस में जिसमें नेगेटिव कार्बन मौजूद होती है उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। दिस रिएक्शन डज नॉट अकर विद अल्कीन्स और अल्केन्स। Ethylene has a acidic character or acidic value of about 44 and methane has pK of about 50. From the foregoing pK values, we see that there is a vast difference in the stability of carbon ions। जैसे कि CH इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है इस CH2 वाले से, और इसकी स्टेबिलिटी सिंपल जो अल्केन है उससे डिफरेंट होगी। This difference may readily be explained in terms of character of orbital occupied by the lone pair पे electrons in the 3 nines। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है उसके लोन पर इलेक्ट्रॉन उनके 3 नाइन्स में कि उनके जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो कहाँ पे है, या जो उसका नेगेटिव चार्ज है या उसकी आगे डीलोकलाइजेशन होती है या वो नहीं होती। मिथाइल नाइन हैव ए पैरामेडिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3 की होती है, विद द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल दैट इज अप्रोक्सीमेटली sp3। ठीक है, तो उसमें जो s का करेक्टर है वो 1/4 का होता है 25%, और p का करेक्टर 3/4 होता है। इन विनाइल नाइन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन sp2। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2 की होगी। इन एसिटाइलाइड आइन द लोन पेयर इज इन ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल, और बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp की होती है जैसा कि हम जानते हैं पहले से। और इसमें जो s का करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होती है, और बेसिकली उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो भी लूज हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास विनाइल नाइन है, ये वाला मिथाइल नाइन, और ये वाला एसिटाइलाइड एनाइन, और ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। Electrons in s orbital are had on average closer to nucleus than they are in p orbital. This increased electrostatic attraction means that s electrons have lower energy। उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लो होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और क्योंकि इनके पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही लो है, they have a greater stability than the p electrons। In general, the greater the amount of s character in a hybrid orbital containing a pair of electron, the less basic is that pair of electron and the more acidic is that corresponding conjugate acid। Basically basic strength increase होती है from alkyne to alkane simply, और acidic strength increase होती है alkane to alkyne। In case of hydrogen cyanide, the conjugate base, which is Nc-, is further stabilized by the presence of electronegative nitrogen। अब क्योंकि इसमें जो एस करेक्टर था वो पहले से ज़्यादा थी, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज है, और साथ में जब उसके नाइट्रोजन का एटम लगता है तो ये फर्दर स्टेबलाइज हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली HCN इज सफिशिएंटली एसिडिक। उसके जो एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 9.2 तक होती है। दैट इट इज़ कन्वर्टेड टू साल्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो सिंपल जब हम इसको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक साल्ट में कन्वर्ट हो सकता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो सिंपल हम ये देखते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन, ये एसिड ये बेस, साथ में एक साल्ट प्रोड्यूस हुआ और एक साथ में वाटर। Alkynes are also quantitatively deprotonated by alkyl lithium compounds, which may be viewed as the conjugate base of alkane। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अल्काइल लिथियम कंपाउंड की वजह से ये डीप्रोटोनेट होते हैं। इट मीन्स कि इसका जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से रिलीज होता है
क्योंकि H प्लस काइन जो है वो हम उसको प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। तो H प्लस काइन यहाँ से रिलीज होगा और लिथियम आके यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अटैच हो गया और सिंपल हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। द फॉरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली एन एसिड बेस रिएक्शन। तो ये सिंपल एक एसिड बेस का रिएक्शन है विद जो हमारे पास हेक्साइन का मॉलिक्यूल है बीइंग द एसिड एंड नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम बीइंग द बेस। Since the alkyne is much more stronger acid than the alkane, about 20 pK units, equilibrium lies essentially completed to the right. It means कि वो reaction completion की तरफ जाता है। Terminal alkynes give insoluble salt with a number of heavy metal cations such as silver and copper. The alkyne can be regenerated from the salt and the overall process serve as method for purifying terminal alkynes. However, many of these salts are explosively sensitive when dry and should always be kept moist. तो सिंपल हमने देखा कि जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, ये वाली टर्मिनल अल्काइन है, ये इनसॉल्युबल साल्ट को प्रोड्यूस करवाती है। ये साल्ट किसका है? हमारे पास सिल्वर का साल्ट है और साथ में एक एसिड प्रोड्यूस होता है HNO3। Addition reactions of alkynes. Nucleophilic pi electrons of alkyne add electrophiles in reactions similar to addition to alkenes. तो क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन मौजूद होती है और इसके जो दो पाई बॉन्ड हैं उनकी जो क्लाउड है वो ज़्यादा डिस्पोज होने की वजह से या एक्सपोज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स ईजिली इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो जब वो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो वो अल्काइन का मॉलिक्यूल एडिशन की रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकता है और वो जो है वो दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करके ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। इट मीन्स कि हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अल्काइन में ऐड करना है। एडिशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस ऑन अल्काइन, क्योंकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा होते हैं अनसैचुरेटेड, तो ये दो मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। When dihydrogen is added to alkyne in the presence of catalysts such as platinum or nickel, alkenes are first formed, which further react with another molecule of dihydrogen to form alkane. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कैटलिस्ट हैं हाइड्रोजनेशन की रिएक्शंस के लिए। जब एक मॉलिक्यूल अल्काइन में ऐड होगा तो वो अल्कीन में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि एक डबल बॉन्ड टूटा और जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर। फर्दर हाइड्रोजनेशन से एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा और एट द एंड वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल हमने यहाँ पर भी देखा कि ट्रिपल बॉन्ड पहले कन्वर्ट होगा सिंगल डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड फिर कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। However, the addition of a second hydrogen molecule can be checked if Lindlar's catalyst is used. It means कि अगर वो अल्काइन से अल्कीन प्रोड्यूस हुई है तो हम वो रिएक्शन अपना वहीं पर रोक सकते हैं अगर हम कैटलिस्ट को चेंज कर लें। Dialkyl acetylenes may be catalytically reduced to a mixture of cis and trans alkenes. The former is found predominantly if Lindlar's catalyst is used. तो जब हम रिएक्शन कंडीशंस को जैसे कि कैटलिस्ट को चेंज करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर डाइअल्काइल एसिटाइलेन्स में सिस एंड ट्रांस अल्कीन्स बनेंगे और इनमें जो सिस की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो सिंपल हमारे पास सिस और ट्रांस के दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। सिस का मॉलिक्यूल कौन सा कि जिसमें दोनों अल्काइल चेंज या जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक साइड पे है और यहाँ पर वो ट्रांस में वो ऑपोजिट साइड पे होंगे। However, the reduction with sodium in liquid ammonia or by lithium aluminum hydrogen produces transalkane। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसल्कीन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर ये आपका R होगा और ये वाला हाइड्रोजन है। Electrophilic addition reactions of alkynes. Acetylenic bonds in alkyne is a combination of 1 sigma and 2 pi bonds. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है।
अल्कीन की तरह अल्काइन शो कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction which take place in two stages involving the formation of olefinic intermediate. Thus alkynes show addition of two molecules of addendum. तो सिंपल अल्कीन का मालिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एक को ऐड करता है इलेक्ट्रोफाइल को, और अल्काइन जिसमें तीन बॉन्ड होते हैं वो दो मालिक्यूल्स को ऐड करवा सकता है। तो सिंपल हमारे पास किसी न्यूक्लियोफाइल ने और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच है, इट मीन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों हैं। ट्रिपल बॉन्ड पहले कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और ये हमारे पास ओलिफिनिक इंटरमीडिएट है। जब दोबारा से हम फर्दर इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। However, the rate of electrophilic addition in acetylene is rather slow than that of ethene, in spite of the fact that alkynes have excess of pi electrons. तो बेसिकली एसिटाइलिन के केस में जिसमें दो कार्बन एटम होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन वो थोड़ा सा स्लो होता है। दिस फैक्ट इज आल्सो सपोर्टेड दैट इन मैनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज सिल्वर मर्करी प्लस आयंस इज नीडेड। क्योंकि वो रिएक्शन स्लो होता है तो हमें कोई ना कोई रिएक्शन कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। द लो रिएक्टिविटी ऑफ एसिटाइलिन इज बेसिकली नॉट येट क्लियर। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स को। तो हैलोजन की एडिशन में बेसिकली क्लोरीन या ब्रोमीन को हम ऐड करते हैं। फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है और जो आयोडीन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है रिएक्शन। तो बेसिकली जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वो एक क्लोरीन एक कार्बन एटम के पास जाएगी और दूसरी क्लोरीन दूसरी कार्बन एटम के पास जाएगी। तो ये पहले एसिटाइलिन डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को ऐड करते हैं, और फर्दर डबल बॉन्ड में एडिशन से एक और जो एटम है क्लोरीन का वो ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो गया एसिटाइलिन टेट्रा क्लोराइड्स में, या जिसको हम वेस्ट्रम का नाम देते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर कैरी आउट करवाएं लाइम या BaCl2 की मौजूदगी में तो वो वेस्ट्रोसोल्स को प्रोड्यूस करवाएगा। इट मीन्स कि डबल बॉन्ड के साथ जो है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। वेस्टर्न एंड वेस्ट्रोल आर गुड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स फॉर रबर, फैट्स एंड वार्निशेस। वेस्टर्न आल्सो हैव सम इंसेक्टिसाइडल एक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए भी कैरी आउट होते हैं, तो लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलोजन इज क्लोरीन बिगर देन ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिविटी का ऑर्डर आयोडीन का होगा। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, तो अब हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन को। एडिशन ऑफ हैलोजन्स विच आर बेसिकली क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू अल्काइंस इज एज फॉलोज। तो ट्रिपल बॉन्ड में जब ब्रोमीन अटैच होगी तो वो पहले अल्कीन में कन्वर्ट होकर डबल बॉन्ड वाले में, और उसके बाद फर्दर ब्रोमिनेशन से या क्लोरिनेशन से वो सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर टू द केस ऑफ अल्कीन्स, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज वैनिश्ड व्हेन अल्काइंस रिएक्ट विद ब्रोमीन सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो जैसे कि हमारे पास ब्रोमीन का टेस्ट होता था जो कि अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट है, तो अगर ब्रोमीन का जो रेडिश कलर है वो ख़त्म हो जाए, इट मीन्स कि ब्रोमीन अब ब्रोमीन नहीं रही बल्कि वो किसी अल्कीन या अल्काइन में ऐड हो चुकी है, तो हम इसको एज ए टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अनसैचुरेशन के लिए। सो जो आयोडीन है उसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और इन अल्कोहल, तो वो भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकती है। Direct combination of acetylene with chlorine may be accompanied with explosion, but it is prevented by the presence of metallic chloride as a catalyst. The predominant product during addition of one molecule of halogen on alkyne is in trans-isomers. Addition of halogen acids to alkynes. तो हैलोजन एसिड से मुराद सिंपल HX का मालिक्यूल है। X से मुराद
हमारे पास कोई हाइड्रोजन का एटम होगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक मालिक्यूल कार्बन एटम के पास ऐड होगी, और जो हाइड्रोजन का एटम है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड में पहले कन्वर्ट हो गया, जैसे कि सिंपल हाइड्रोजनेशन में होता है, तो वो विनाइल हैलाइड बनेगा, और फर्दर रिएक्शन से वो डाई इथाइल डीन डाईहैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उसका जो मैकेनिज्म है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगा। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा HI की है, उससे कम रिएक्टिविटी HBr, और उससे कम रिएक्टिविटी HCl की है। एसिटाइलिन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ at 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव विनाइल क्लोराइड विच इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सो सिंपल एसिटाइलिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में के साथ रिएक्शन करेगा, तो प्रोड्यूस क्या होगा हमारे पास विनाइल क्लोराइड। Peroxide have the same effect on the addition of HBr to unsymmetrical alkane as they have on alkenes. Because of negative inductive effect of bromine atom, the availability of the pi electrons during the second molecule addition becomes much slower than the ethylene. तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेसिकली जो सेकंड एडिशन रिएक्शन है वो स्लो होता है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड्स। हाइपोहेलियस एसिड से मुराद हमारे पास कोई हाइपो कंपाउंड है HOCl का, तो सिंपल एडिशन में जो HO का मालिक्यूल है, अल्कोहल का मालिक्यूल, वो एक कार्बन के पास जाएगा और क्लोरीन दूसरी कार्बन के साथ अटैच होगी। हमारा जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, ये वाला वो अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर फर्दर एडिशन से एक अनस्टेबल मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है कि दो क्लोरीन के एटम एक कार्बन के ऊपर हैं और दो अल्कोहल के एटम एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इनकी रीअरेंजमेंट होती है और वाटर का एक मालिक्यूल रिमूव होगा। वाटर का मालिक्यूल रिमूव होने की वजह से, जैसे कि यहाँ पर एक OH का ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का ग्रुप है, तो यहाँ से जो एक ग्रुप है वो रिलीज होगा और डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होगी। सिंपल ये एसिटाइलिन का रिएक्शन था और ये प्रोपाइन का रिएक्शन है, और वो भी मैकेनिज्म यही सारा फॉलो करेगा, और जो हमारी एंड प्रोडक्ट है वो डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होगी। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर अल्कोहलिक ग्रुप ऑन वन कार्बन एटम मेक इट अनस्टेबल। तो जैसा कि हमने कहा कि दो अल्कोहलिक ग्रुप एक कार्बन एटम के ऊपर मौजूद होने की वजह से वो अनस्टेबल होता है। एंड द मॉलिक्यूल लॉसेस H2O मॉलिक्यूल। हाउएवर टू एक्सेप्शन टू दिस रूल आर प्रेजेंट। वन इज क्लोरल हाइड्रेट। अगर क्लोरल हाइड्रेट बने एंड दी अदर इज द कार्बोनिक एसिड। क्लोरल हाइड्रेट इज एक्सेस स्टेबल, ठीक है, तो वो जो क्लोरल हाइड्रेट है वो पहले से ही ज़्यादा स्टेबल होता है इन स्पाइट ऑफ 2 अल्कोहलिक ग्रुप ऑन वन कार्बन एटम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली यहाँ पर अंडरलाइंग इफेक्ट क्या है इस एक्सेप्शन में कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जो है वो स्टेबल होता है। एडिशन ऑफ AsCl3 आर्सेनिक क्लोराइड। तो सिंपल आर्सेनिक क्लोराइड यहाँ पर इस तरह से अटैच हो गए कि एक क्लोरीन का मालिक्यूल एक कार्बन के पास और जो बाकी AsCl2 है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पर जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो बाइक्लोरोविनाइल डाइक्लोरो आर्सेनिक है, या जिसको हम नाम देते हैं लिसॉइड का। ये एक पॉइजनस गैस है विच इज़ मोर पॉइजनस दैन दी मस्टर्ड गैस। एडिशन ऑफ HCl या हाइड्रोजन साइनाइड। तो बैरियम साइनाइड की मौजूदगी में BaCN2 की मौजूदगी में जो HCl का मालिक्यूल है वो ऐड होता है और प्रोड्यूस का होगा विनाइल साइनाइड और अक्राइलोनाइट्राइल। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन रबड़, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करवाने में इस्तेमाल होता है, विच इज़ ए कोपोलिमर ऑफ विनाइल साइनाइड एंड ब्यूटाडाइन। और इसके अलावा सिंथेटिक रबड़ भी हम इसके प्रोड्यूस करवा सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर और इवन। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड।
तो एसिटिक एसिड सिंपल इसमें ऐड होगी। हमारे पास ये कोई एसिटाइलिन है, इसमें हमने ऐड किया एसिटिक एसिड, तो जो दरमियान वाली प्रोडक्ट आई वो हमारे पास आएगी विनाइल एसीटेट की। फर्दर रिएक्शन से विनाइल एसीटेट इथाइल डाई एसीटेट में कन्वर्ट होगा, और वो फर्दर जब हम इसको हीट करेंगे तो वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक कार्बोनाइल का ग्रुप है और दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड का ग्रुप होगा। एडिशन ऑफ CONH2, तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे दोनों की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ NiCl2, तो अक्राइलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। पॉलीमराइजेशन आर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। पॉलीमराइजेशन और सेल्फ एडिशन ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं कि अल्काइंस अंडरगो पॉलीमराइजेशन के जो मोनोमर्स हैं वो छोटे छोटे आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी चेन को प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। अल्काइंस अंडरगो पॉलीमराइजेशन यील्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो जब हम कंडीशन को चेंज करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट भी चेंज हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या है, कि फॉर एग्जांपल 3 एसिटाइन के मॉलिक्यूल अगर हम इसको मेटल ट्यूब की मौजूदगी में, जैसे कि कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में गर्म करेंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो सकती है। ये इंडस्ट्रियली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन को प्रोड्यूस करवाने का। उसके अलावा अगर 4 कार्बन एटम मौजूद हैं इसमें एसिटाइलिन के, तो वो एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इस तरह से यहाँ पर इन सभी के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होगा, जो कि हमारे पास, और इसका नाम हमारे पास साइक्लो एसीटेट रेन होता है। इसी तरह हम मेसिटाइलिन को भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद अ सिमिलर मेथड। लीनियर पॉलीमराइजेशन में हम देखते हैं कि सिंपल हमारे पास जो स्मॉल चेन है वो एट द एंड लंबी चेन में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि एसिटाइलिन के केस में इन द प्रेजेंस ऑफ CO2Cl2 एंड NH4Cl वो कन्वर्ट होगा मोनोविनाइल एसिटाइलिन में, जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। और फर्दर एडिशन के साथ या पॉलीमराइजेशन के साथ वो चेन इस तरह से लंबी होती जाएगी। विनाइल एसिटाइलिन ऑन रिएक्शन विद HCl फॉर्म्स 2-chloro-1,3-butadiene और क्लोरोप्रीन, विच ऑन एक्सपोजर टू एयर पोलीमराइजेज टू गिव सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। तो नियोप्रीन को हम इस विनाइल एसीटेट से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्लोरोप्रीन पहले प्रोड्यूस होगी, और क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से जो नियोप्रीन है वो प्रोड्यूस होगी। नियोप्रीन में क्लोरीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के साथ अटैच होती है। एसिटाइलिन ऑन हीटिंग विद स्पॉन्जी कॉपर और इट्स ऑक्साइड गिव्स ए कॉर्क लाइक सब्सटेंस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनोलियम। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्काइंस। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन के साथ हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड वजूद में आता है कि फर्स्ट स्टेप में हमारा जो HSO4 है वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन उसका दूसरी कार्बन के साथ अटैच होगा, और एंड पे अगर हम इसको फर्दर एडिशन करवाएं तो HSO4 के 2 मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ, और जिसके रिस्पेक्टिव एक और हाइड्रोजन इसमें मौजूद होती है वो दूसरी कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगी। इट मीन्स कि सिंपली हमारा ट्रिपल बॉन्ड पहले सेकंड बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और वो विनाइल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाएगा, और उसके बाद वो इथाइलिडाइन डाईहाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाएगा। CH3CH4 जो ये वाला मालिक्यूल है, अगर हम इसको बॉइल्ड वाटर में गर्म करें तो एक H+4 का मालिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगा और वो काम अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और अगर हम फर्दर एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ करवाएं तो वो सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो सिंगल हम उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। द above reaction can also be made as CHCH3 in the presence of 40% H2SO4 and 1% Hd2+ ions। तो ये पहले कन्वर्ट होगा एक अल्कोहल में और साथ में डबल बॉन्ड में मौजूद होता है, और उसके साथ ये कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। विनाइल अल्कोहल जो कि वाला है
which is rapidly converted into equilibrium mixture that is almost CH3CHO is an example of cationyl tautomerism. तो सिंपल टाटोमेर तो फर्दर हम देखते हैं कि जो प्रोपाइन में, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो सकती है जो कि केटोन की प्रोडक्ट है। ओनली C2H4 ऑन एडिशन ऑफ H2 गिव्स एल्डिहाइड, ठीक है, सिर्फ एसिटाइलिन एल्डिहाइड को प्रोड्यूस करेगा, बाकी जितने भी अल्काइंस हैं वो हमेशा केटोन को प्रोड्यूस किया करेंगे। जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो चेन के दरमियान में होता है, वो टर्मिनल नहीं होता। H2O hydration to carbonyl compounds when passed into dilute sulfuric acid at 60 degrees centigrade in the presence of mercuric sulfate as catalyst. Acetylene adds one molecule of the water to form acetaldehyde. The mechanism of this hydration take place via the formation of vinyl alcohol as an intermediate. तो इंटरमीडिएट में हमारे पास विनाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल जब हम वाटर को ऐड करवाते हैं तो वाटर ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम और Hg2+ के आयन की मौजूदगी में। तो विनाइल अल्कोहल एक इंटरमीडिएट है और एंड के ऊपर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। द होमोलोगस ऑफ एसिटाइलिन फॉर्म केटोन, मतलब कि जैसे एसिटाइलिन के अलावा जो बाकी कंपाउंड है जैसे कि प्रोपाइन है या ब्यूटाइन है वो एल्डिहाइड को प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे बल्कि वो कोई ना कोई केटोन को प्रोड्यूस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हम प्रोपाइन गैस को हाइड्रेट करवाते हैं तो उसके एंड प्रोडक्ट जो है वो एसीटोन होगी। इसके में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो मार्कोनिकोव एडिशन का होता है। इसी तरह अगर वो साइक्लिक भी है तो साइक्लिक में भी वो एसीटोफेनॉल प्रोड्यूस होगी जो कि केटोन की प्रोडक्ट है एक। एडिशन ऑफ बोरोन हाइड्राइड, तो बोरोन हाइड्राइड कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड होगी। सिंपल हमारे पास पहले कोई अल्काइन की चेन है, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं बोरोन हाइड्राइड के साथ तो वो पहले एक ट्रांस की प्रोडक्ट आएगी यहाँ पर, ठीक है। Br2 यहाँ पर डबल कार्बन के साथ अटैच हुआ। अगर हम इसके फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो ऑक्सीडेशन के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और CH3COOH तो वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। विद डाइअल्काइल एसिटाइलिन्स द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन आर सीज अल्कीन्स एंड केटोन्स रिस्पेक्टिवली। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिव2 ब्यूटेन है जो कि डायल का अल्काइन एसिटाइलिन है। इसका रिएक्शन हमने करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये दरमियानी प्रोडक्ट हमारे पास बनी विनाइल बोरेन जिसमें एक कम्प्लेक्स कंपाउंड में बोरेन यहाँ पर अटैच होगा और फर्दर रिएक्शन करवाने के साथ ये ट्यूब ब्यूटेनॉन में या किसी केटोन के मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्काइंस, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि H के साथ कोई हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच है। हाइड्रोजन हैलाइड आल्सो नोन एज हाइड्रोजन एसिड adds to alkyne to form first vinyl halide and then the gem dihalides. Addition of halogen acid to unsymmetrical alkynes occur in accordance with the Markovnikov rule. Markovnikov rule में बेसिकली क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाले में जिसके पास हाइड्रोजन एटम सबसे कम होते हैं। द जनरल फार्मूला फॉर विनाइल हैलाइड इज RCH डबल बॉन्ड CHX के इसमें एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोजन का एटम अटैच होता है। इन जेम डाइहैलाइड 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम कि वो एक ही कार्बन एटम के साथ वो 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच होंगे। अगर वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर अटैच हों तो हम उसको नाम देते हैं विसिनल डाइहैलाइड का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं तो वो हम उसको जेम डाइहैलाइड का नाम देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्रोपाइन का मालिक्यूल में जब HBr ऐड होता है तो ये इट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन कि जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है
और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरी कार्बन एटम के पास अटैच होगा और हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपीन प्रोड्यूस होगा। फर्दर HBr के साथ रिएक्शन करने से 2 ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है, एक ब्रोमीन हमारा यहाँ पे होगा और 2 डाई ब्रोमोप्रोपीन यहाँ पर कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। Alkynes resist to react with water. However, in the presence of HDSO4, which is mercury bisulfate, as catalyst, hydration occurs rapidly. तो Hd2 प्लस और एसिडिक मीडियम में ये H जो मालिक्यूल है इसके साथ जाकर अटैच होगा। तो फर्स्ट एडिशन इसकी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल है कि नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के ऊपर और हमारे पास एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। टाटोमेरिज्म के साथ इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज होने की वजह से ये प्रोपेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक केटोन है। ओजोनोलिसिस, इट मीन्स कि हमने ओजोन को अल्काइन में ऐड करवाना है। तो ओजोनोलिसिस में फर्स्ट हमारे पास ओजोनाइड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन के साथ एसिटाइलिन मोनोजोनाइड प्रोड्यूस होगा। इसके रीअरेंजमेंट के बाद एक बांड यहाँ से ब्रेक होगा और 2 बांड यहाँ से ब्रेक होंगे और हमारे पास जो अनस्टेबल मालिक्यूल है वो ये वाला प्रोड्यूस होगा और साथ में पेरोक्साइड की मौजूदगी की वजह से इसमें जो नया मालिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो 2 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होंगे। इसी तरह हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड प्रोड्यूस हुआ करेंगे। Addition of ozone to alkynes gives their monogenide, which on hydrolysis forms dicarbonyl compounds, which are further oxidized to carboxylic acid। तो ये डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। In alkenes, 2 molecules of carbonyl compounds are formed during ozonolysis, and in alkynes, 1 molecule of dicarbonyl compound is formed, which is further oxidized to 2 oxide। तो अल्कीन में हमने देखा था कि यहाँ पर इस स्टेप में 2 कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अल्काइन में यहाँ पर एक ही मालिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्टन में अगर इसकी कंप्लीट कंबस्टन है तो वो हमेशा प्रोडक्ट आया करेगी NCO2 और H2O का मालिक्यूल, क्योंकि ये प्योर हाइड्रोकार्बन का जो ये जनरल प्रोडक्ट होती है। इसका जो सिंपल ऑक्सीडेशन का कंबस्टन का फार्मूला है वो CnH2n-2 है, ये अल्काइन का फार्मूला है। इसमें जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल अटैच होंगे या तो रिएक्शन करेंगे वो 3n-1 डिवाइडेड बाई 2 मालिक्यूल इसके साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे स्टाइकोमेट्रिकली, और n मालिक्यूल्स ऑफ CH2 CO2 और n-1 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ऑक्सीडेशन बाई अल्कलाइन KMnO4, तो अल्कलाइन KMnO4 एटॉमिक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगी और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट है हमारे पास। ऑक्सीडेशन बाई H2CrO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो सिंपल हमारे पास जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हो प्लस H2, तो ये इसका जनरल फार्मूला है कि वो टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोड्यूस हुआ करेगी। ऑक्सीडेशन बाई एसिडिफाइड KMnO4 में हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट ये वाली प्रोड्यूस हो रही हैं कि 3 हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन जब ऐड होंगे तो वो एक फार्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा एसिटाइलिन, फर्दर ऑक्सीडेशन से वो H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि उसकी ऑक्सीडेशन की एंड प्रोडक्ट होती है। ऑक्सीडेशन बाई सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो गुलाई ऑक्सल का होगा।
पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस लाइक अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस आल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर लीनियर पॉलीमराइजेशन में इथाइन अंडर suitable conditions produce polyacetylene or polyethylene having formula CnC2H2 and N। it means कि ये मोनोमर है उसका। It may be noted that the repeating unit of polyethylene are this one कि जिसमें alternating single और double bond मौजूद होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में, ठीक है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब at 873 Kelvin undergo cyclic polymerization leading to formation of benzene। तो सिंपल इसकी रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पर कन्वर्ट होगा और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जो कि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्काइंस। तो आइसोमेराइजेशन में हम देखते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो ब्यूट 19 में, ठीक है, जब हम इसको KOH की मौजूदगी में गर्म करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर, ठीक है, और जब हम इसको मजीद NaNH2 की मौजूदगी में हीट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम सेंटर टू कार्बन एटम। इसके अलावा एसिटाइलिन में हम इलेक्ट्रिक कार की मौजूदगी में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है, हम नाइट्रोजन को ऐड करवा के HCN के मालिक्यूल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोलिटिक कंपाउंड्स। हेट्रोलिटिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो कार्बन एटम की चेन होती है, उस चेन में सिर्फ कार्बन एटम नहीं होता बल्कि एक और एटम भी जो है वो मौजूद होता है। जैसे कि हम एसिटाइलिन को अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक पाइराइड, और जब हम उसको गर्म करेंगे तो 4 कार्बन एटम वाली चेन में दरमियान में एक NH जो है वो ऐड होगा। इट मीन्स कि 5 एटम की ये चेन है जिसमें 4 एटम कार्बन के हैं और एक एटम नाइट्रोजन का है, और इस मालिक्यूल का नाम पाइरोल है। इसी तरह सल्फर भी यहाँ पर हम इसको ऐड करवा सकते हैं, और जब सल्फर ऐड होगी तो इस कंपाउंड का नाम होगा थायोफेन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। एसिटाइलिन अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ CHONA। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जब अल्कोहल का मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करते हैं तो विनाइल मिथाइल ईथर प्रोड्यूस होगा। इसमें फर्दर हम देखते हैं कि जब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इसमें पोलैरिटी भी पैदा होती है। तो पोलैरिटी पैदा होने के बाद सिंपल जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे फर्दर तो ये इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें हम देखते हैं कि एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ लाइट शोज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द क्लोरीन एटम। तो हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के साथ रिप्लेस होता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटाइलाइड और अल्कानाइड्स। तो एसिटाइलिन फॉर एग्जांपल हम इसको लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट होगी सोडियम की, और मोनोसोडियम एसिटाइलाइड प्रोड्यूस होगा, और साथ में जो 1/2H2 का मॉलिक्यूल है वो खारिज होगा। तो सिंपल हम देखते हैं कि पहले स्टेप में ये वाला मॉलिक्यूल बना, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पहले स्टेप में एक एटम रिमूव होगा हाइड्रोजन का यहाँ से, और सोडियम यहाँ पर अटैच होगी। दूसरे स्टेप में अगर हम मजीद इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाएं एट सम हायर टेम्परेचर तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होंगे जो कि प्रोड्यूस करवाएगा डाई सोडियम एसिटाइलाइड को। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिनिक ग्रिग्नार्ड रिजेंट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस RMgX, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट की मौजूदगी में हमारे पास ये एसिटाइलिनिक जो कंपाउंड है वो वजूद में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर अल्कानाइड्स ऑन पासिंग अल्काइंस थ्रू अमोनियकल कॉपरिस क्लोराइड सॉल्यूशन
ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस अल्कानाइड इज प्रोड्यूस्ड, जो कि बेसिकली ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। पहले स्टेप में हमने कॉपर अल्कानाइड जो है वो क्यूपरस क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल सोल्यूशन, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 कार्बन एटम और इनके साथ 2 कॉपर के एटम अटैच होंगे, जो कि क्यूपरस एसिटाइलाइड है, और ये रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारे सोल्यूशन में नीचे बैठता जाएगा। अगर यहाँ पर एक कॉपर का मॉलिक्यूल अटैच हो, कॉपर का एटम अटैच हो, तो वो रेड प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करवाएगा बिल्कुल इसी तरह से। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर अल्केनाइड्स on passing alkynes through ammonical silver nitrate solution, which is the tolerance reagent, a white precipitate of silver alkanide is obtained। तो सिंपल हम देखते हैं कि जब हमने एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल सोल्यूशन, तो सिल्वर एसिटाइलाइड प्रोड्यूस होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के साथ सिल्वर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और उसके साथ हमारे पास अमोनिकल नाइट्रेट का सोल्यूशन वजूद में आता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो ये वाला इसका जनरल रिएक्शन होगा, जिसमें यहाँ पर एक कोई अल्काइल की चेन हो सकती है और कार्बन एटम के साथ सिल्वर का मॉलिक्यूल, सिल्वर का जो एटम है वो अटैच होता है। नोट दैट दीज अल्कानाइड्स आर आयनिक इन नेचर, इनमें पोलैरिटी मौजूद होती है। The alkanides are generally explosive and unstable when dry. Copper and silver alkanides are very sensitive to shock when dry and may explode. तो हम इसको हमेशा solution के फॉर्म में रखते हैं, हम इसको ड्राई फॉर्म में नहीं रखते। These alkanides are easily converted to original alkynes when treated with dilute acid. तो हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं जब हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। Acidic nature of alkyne can be utilized to separate, purify and identify alkyne 1 from other hydrocarbon, क्योंकि alkyl 1 में टर्मिनल कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp की होगी, और उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो थोड़ा सा लूज होगा और उसकी एसिडिक नेचर होगी। Uses of alkynes. Among alkynes, acetylene has got wide application in industries एज ऑक्सी एसिटाइलिन, फ्लेम और वेल्डिंग, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, तो हम इसकी हीट को यूज़ करते हुए वेल्डिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। एज इल्यूमिनेटिंग एजेंट इन हॉकर्स, लैम्प एंड लाइट हाउसेज, इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जिस तरह से अल्कीन राइपनिंग में यूज़ होती है, अल्काइन भी या बेसिकली जो एसिटाइलिन है वो भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है। इन प्रेपरेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट विच इज़ बेसिकली विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइनाइड, और उसके बाद विनाइल एसीटेट, विनाइल एसिटाइलिन फॉर एग्जांपल, टू गेट पॉलीमर्स। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम या कि दूसरे कंपाउंड अटैच होते हैं तो हम इससे पॉलीमर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, क्लोरोप्रीन है, ब्यूनेस हमारे पास एसिटाइलिन होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल, प्लास्टिक, शू एंड रबर इंडस्ट्री। इन प्रेपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस फॉर एग्जांपल लेवेस्टाइड को हमने प्रोड्यूस करवाया। इन प्रेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट्स सच एज वेस्ट्रोन, वेस्ट्रोसोल एंड अदर यूजफुल केमिकल्स फॉर एग्जांपल CH6 बेंजीन को प्रोड्यूस करवाने में, एसिटाल्डिहाइड को प्रोड्यूस करवाने में, एसीटोन को प्रोड्यूस करवाने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।